हम लोग स्टोरी शुरू कर रहे हैं। स्टोरी का नाम है द थर्ड लेवल। जैक फेनी की कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है। शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. यहाँ पर दो तीन जगहों के नाम लिए गए। यू कैन सी न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स। ये रेलवे स्टेशनों के नाम हैं। जैसे अपने आप मेट्रो चलती है तो स्टेशंस होते हैं अलग अलग, या ट्रेन जो नॉर्मली चलती है उनके स्टेशंस, ये स्टेशंस हैं यूएस के। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेशन जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इससे रिलेटेड एक वीडियो बाद में आपको भेज दिया जाएगा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कहानी। ये 3-4 स्टेशंस हैं। न्यूयॉर्क हैं तो बहुत सारे, पर यहाँ कुछ एक कोट किए गए हैं, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड। तो राइटर कहता है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये इन सारे स्टेशनों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, देश का प्रेसिडेंट नहीं, स्टेशनों के, जैसे अपने यहाँ वो होते हैं स्टेशन मास्टर्स। तो इन सारे स्टेशनों के जो प्रेसिडेंट्स हैं विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। ये एक मजाक के रूप में लेता है इसको। कहता है कि वो टाइम टेबल के एक ढेर पर कसम खा सकते हैं। क्या कसम खा सकते हैं? दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो हैं वहाँ पर। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, और ये दो क्या है अभी मालूम पड़ जाएगा। बट आई से देयर आर द थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेशन है, जिसकी कहानी है ये। लेकिन ऑथर कहता है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर दो नहीं 3 हैं। क्यों? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। अब ये लेवल क्या होते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आज मंजिल कह सकते हैं, फ्लोर कह सकते हैं। 1 2 3 वो कहता है कि सब लोग कहते हैं कि वहाँ पर 2 फ्लोर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 फ्लोर हैं, क्योंकि मैं तीसरे पर जा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to psychiatrist friend of mine. मैंने एक मनोवैज्ञानिक से बात भी की है। And I have taken obvious step. मैंने खुले जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए खुले रूप में, मैंने वो की हैं। क्या? Among others, बाकी के साथ साथ, I told him about the थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने मनोवैज्ञानिक को, यानी हो सकता है कि कोई ये समझे कि दिमागी रूप से गड़बड़ है, तीसरा मंजिल जब बनाई ही नहीं गई तो वो कहाँ से आ जाएगी। तो मैंने एक मनोवैज्ञानिक से भी बात करी, लेकिन मैंने उसे ये तकलीफ़ बताई। एंड ही सेड, और उस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये एक चलते फिरते आदमी का सपना है जो अपने फुलफिलमेंट को तलाश कर रहा है, यानी वो सपना जो तुम जीना चाहते हो, तो जो तुम चाहते हो कि ये हो जावे, यानी वो तीसरे मंजिल की कल्पना करता है, शायद तीसरी मंजिल मिल जाए या हो जावे। तो ये तुम्हारा उसी प्रकार का एक सपना सा है, ऐसा उसके मनोवैज्ञानिक ने उससे कहा। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा, उसके वैज्ञानिक ने कहा कि मैं नाखुश हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। मेरा मनोवैज्ञानिक मुझसे कहता है, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और मैंने जो ये सबको बताया कि वो तीसरी मंजिल है वहाँ पर, उस पर्टिकुलर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो वो उस चीज़ ने मेरी वाइफ को लगभग पागल सही कर दिया। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन मेरे मनोवैज्ञानिक ने, मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे कहा, मुझे एक्सप्लेन किया दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसका कहने का मतलब ये है, उसने मुझे एक्सप्लेन किया और ये कहा कि उसका कहने का मतलब ये कि जो आधुनिक जो दुनिया है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, वो असुरक्षा से भरी हुई है, डर से भरी हुई है, वार, युद्ध, वरी, चिंता, इन सब से भरी हुई है।
एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और जो कुछ भी बचता है इन सबसे भरा हुआ है ये पूरी दुनिया, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इस असलियत से, इस सच्चाई से भागना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट, कौन नहीं सच्चाई से भागना चाहता है? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. सभी लोग सच्चाई से भागना चाहते हैं, एक कल्पना की दुनिया में जीना चाहते हैं, बट लेकिन दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन उनमें से कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर या तीसरी मंजिल पर तो नहीं पहुंच जाता। आगे राइटर कहता है कि बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री, यही वो कारण था ऐसा उसने कहा। ही सेड, ऐसा बोला, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे के सारे जो मित्र थे वो इस बात पर एग्री हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, सभी कुछ इस तरफ इशारा करता है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जहाँ तक एक और वो उदाहरण देता है कि मैं गलत नहीं हूँ, और मेरा जो स्टैम्प कलेक्टिंग, यानी जिसको हम लोग, अब तो ये सारी चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई हैं, जो लिफाफों पर जो एक स्टैम्प लगती थी, तो वो स्टैम्प कलेक्शन लोग करते थे उसको। तो स्टैम्प कलेक्टिंग जो शौक़ है मेरा, फॉर एग्जांपल दैट इज़ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो भी वास्तव में थोड़े समय के लिए सच्चाई से भागने का एक तरीका ही है। वेल, मे बी, हो सकता है, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अगर स्टैम्प कलेक्शन करना भी एक सच्चाई से या से भागना होता है, तो वो उदाहरण देता है अपने ग्रैंडफादर का। बट माई ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी थे, डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, उनको उनके समय में चीज़ें सब नॉर्मल हुआ करती थी, उनको रियलिटी से भागने की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, सब कुछ सही था, एंड पीसफुल, सब शांति थी सब जगह, इन हिज डे, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन शुरू करवाया था, यानी उन्होंने ही मुझे ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो शौक़ है वो शुरू करवाया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. कहता है आगे, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये बड़ा अच्छा सा कलेक्शन है जो स्टैम्प्स हैं। ब्लॉक्स ऑफ 4 और प्रैक्टिकली एवरी US इशू, उसमें से 4 के ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं, इस तरीके से टिकट चिपका दी जाती है, जिसको हम लोग स्टैम्प बोलते हैं। और एवरी US इशू, और अमेरिका में जो भी नया टिकट या स्टैम्प इशू होता था, और उसके साथ साथ और क्या, फर्स्ट डे कवर्स, जो पहले दिन का कवर होता। अभी पहले दिन के कवर में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पहले दिन का कवर का मतलब होता है, क्योंकि वो जो लोग शौक़ से स्टैम्प को या टिकटों को कलेक्ट किया करते थे, वो लोग क्या करते थे कि टिकट खरीदी, और जब वो पहले दिन इशू होता था उसको ख़रीदा, उसको एक लिफाफे पर चिपकाया और ख़ुद को ही पोस्ट करते थे। और उस लिफाफे में, क्योंकि खुद को ही पोस्ट किया जाता था वो लिफाफा, तो इस वजह से उसके अंदर एक सादा कागज़ रखा जाता था, ताकि वो एक यादगार रहे, उस पर जो मोहर लगेगी उस पर पोस्ट ऑफिस की, वो एक डेट हो जाती थी हमेशा के लिए, जिनको शौक़ हुआ करता था ये सारा कुछ कलेक्ट करने का। आगे देखते हैं, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और भी कई सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, और उस समय के जो राष्ट्रपति रहे थे वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट किया करते थे। यू नो, तुम्हें पता है, इसका मतलब इसमें कोई पागलपन नहीं है, इसमें कोई सच्चाई से भागने का कोई इशू नहीं है, ये शौक़ है। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अभी देखते हैं, वो कहानी पर वापस आते हैं, अपने जो टॉपिक है जिस पर हम लोग देखने वाले हैं। कुछ भी हो, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो कहानी शुरू करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वास्तव में हुआ क्या। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक रात की बात है, पिछली गर्मियों की। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गो अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस। अब वो क्या कहता है
कहता आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट। अब यहाँ अपार्टमेंट का मतलब जैसे अभी फ्लैट्स होते हैं, हाँ, सोसाइटी बसी होती है शहरों में, तो वहाँ का जो भी अपार्टमेंट का जो जो उसका वो घर था, कि उसके बारे में बात कर रहा। तो कहता मैं जल्दी से अप टाउन जाने को आतुर था, अपने घर की तरफ जाने को आतुर था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबवे लेता हूँ। अभी सबवे क्या होता है, सबवे जो है ज़मीन के अंदर से एक रास्ते गए होते हैं जो पूरे शहर को मिलाते हैं। ये विदेशों में भी रहा है, अपने यहाँ भी जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें सबवे पाए जाते हैं। तो वो ज़मीन के अंदर सुरंग वाला रास्ता जो बड़ा अच्छे बने होते हैं, वो वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल भी जाएगा। तो कहता है मैंने डिसाइड किया मैं एक सबवे पकड़ता हूँ फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो है बस से कहीं ज़्यादा तेज है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। नाउ अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ इसको ऐसा कैसे होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy pant. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Loza, my wife, Lozia. राइटर कहता है कि अब वो धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आ रहा है। नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता कि वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, इसे ऐसा मेरे साथ कैसे होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक सामान्य सा नागरिक हूँ, बंदा हूँ। नेम्ड चार्ली, नाम मेरा चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गाबरडाइन सूट, और मैं एक गाबरडाइन एक प्रकार का कपड़ा होता है मोटा सा। टैन का मतलब यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति, खास तौर पर बहुत ही अंग्रेज़ लोग या गोरे लोग, जब वो धूप उनको लग जाती है तो वो थोड़े से ब्राउनिश हो जाते हैं, हाँ, तो वो यहाँ पर उसका मतलब है ब्राउन कलर का लगभग। तो कहता मैंने एक ब्राउन कलर का गाबरडाइन सूट पहन करके रखा था, एंड अ स्ट्रॉ हैट की फ़ोटो भेज दी गई है, और एक स्ट्रॉ की हैट पहन करके रखी थी विद ए फैंसी बैंड, और उसके ऊपर एक बैंड था अच्छा सा फैंसी। आई पास अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं लगभग एक दर्जन लोगों को पास किया, उनके पास से गुजरा, वो लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी तरह से दिख रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लॉजा माई वाइफ, और मैं केवल अपनी वाइफ लॉजा के पास जाना चाहता था। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।